न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नाव से स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पुल बनाएगी पंजाब सरकार। राज्य की शिक्षा मंत्री ने खुद देखा हाल और की घोषणा कि कालवाला गांव के 3 तरफ से नदी है और चौथे तरफ से पाकिस्तान की सीमा है। पंजाब के फिरोजपुर जिले का एक कालवाला गांव के बच्चे पढ़ने के लिए नाव से स्कूल जाते हैं और कालवाला गांव के जहां 3 तरफ से नदी है वहां चौथे तरफ पाकिस्तान की सीमा भी है। शिक्षा मंत्री ने देखा कि बच्चों को सरकारी प्राथमिक स्कूल पहुंचने के लिए पहले कीचड़ में भरे हुए खेत से गुजरना पड़ता है और फिर उसके बाद बच्चों को पाकिस्तान की तरफ से भारत में दाखिल होने के लिए वह सतलुज नदी को नाव से पार करना पड़ता है। और शिक्षा मंत्री वह हरजोत सिंह बैस ने इस बच्चों को नाव से स्कूल जाते हुए देखा और वो हैरान रह गए। स्कूल जाने के लिए रोज जाना है और वह जोखिम उठाना पड़ता है। विद्यार्थी पेस को बताया है कि वह स्कूल जाने के लिए रोजाना यह छात्र अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। हालांकि वह हालत को समझने के लिए शिक्षा मंत्री ने ग्रामीणों से सामने घोषणा की है कि वह 6 महीने के भीतर इस नदी के लिए पुल बनाएंगे और बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आसानी होगी। पुल की घोषणा के बाद ग्रामीणों की खुशी देखने को मिली है। बैस ने इस ऐलान पर ग्रामीणों की खुशी जाहिर की है और हुसैनीवाला एक बॉर्डर के सटे टिंडी के गांव के पहुंचने पर बैस ने कहा है कि भारत पाक सीमा के नजदीकी 9 सरकारी स्कूलों की भी निगरानी में खुद करने वाला हूं। गर्मी में रुलाएगी बिजली। 1 अप्रैल की बिजली की बढ़ी हुई देर लागू हो चुकी है और गर्मी भी बढ़ रही है। इन सब से बीच बिजली ग्राहकों की समस्याएं और बढ़ती जा रही है। अगले सप्ताह से मानसून पूर्व रखरखाव वह आरंभ होने वाला है और इस कार्यों में लिए वह घंटों बिजली आपूर्ति ठप कर दी जाएगी और लोगों को गर्मी के तपिश झेलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। महावितरण ने गर्मी को ग्राहकों के रुलाने के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया है। हालांकि रखरखाव के छिटपुल काम के आरंभ हो चुका है और पिछले सप्ताह से मोमिनपुरा के एक कब्रिस्तान रोड और गांधी बाग मेयो अस्पताल के आसपास आदि इलाकों में रखरखाव के काम हुए हैं और घंटों आपूर्ति बाधित रही थी और अब अगले सप्ताह से इसे बेहद व्यापक रूप में दिया जाएगा और इस दौरान ढीले तारों को भी कसा जाएगा और वह जंपर ठीक होंगे और डीपी बॉक्स के भी केबल दुरुस्त होंगे और खतरनाक डीपी को गार्ड लगाए जाएंगे। और सबसे जरूरी काम तो वह पेड़ों की वह टहनियां की छटनी है जो बरसात के बिजली के तारों में छू जाती है और इससे बिजली भी कट जाती है। और बहरहाल यह महावितरण के रखरखाव पर हर वर्ष सवाल उठते हैं और हल्की सी वर्षों से भी बारिश गुल होने की आशंका जताई जाती है। दोपहर में काम नहीं होगी महावितरण का कहना है कि वह मानसून के आपूर्ति की यह सुनिश्चित रखने के लिए रखरखाव के काम अभी से आरंभ करना जरूरी है और अगले सप्ताह से इसे व्यापक रूप में दिया जाने वाला है। और प्रयास के लिए भी वह सुबह 17 से 11 बजे तक वह काम कर रहे जाएंगे और इसके बाद सूत्रों ने कहा है कि यह संभव नहीं है और इसे समय होने पर काम के अधूरा छोड़ा नहीं जा सकता है। एक्सटेंशन पर सवाल। रखरखाव के लिए आयुक्त एजेंसियों की कार्य अविधा और वह 31 मार्च को सप्ताह हो चुकी है और लेकिन महावितरण के नए टेंडर जारी किए बिना 31 मई तक वह एक्सटेंशन प्रदान कर दिया गया है और इस सब के डिवीजन में रखरखाव के कार्य 10 लाख रुपए है और ये अधिक के होते हैं और ऐसे में एक एक्सटेंशन देने पर भी सवाल उठ रहे हैं। गिरफ्तार किए गए चोरी के 2 आरोपी। गिट्टी कदम थाना के तहत गोंडानगर वह धाबा इलाके में मकान में गहने व नकदी चुराने वाले 2 आरोपियों को 4 महीने बाद पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपियों में धाबा शिवनगर निवासी संतोष मुरारी टेमरे 21 वर्ष का है और वह टिकमचंद उर्फ बंटी नानाजी पटले 37 वर्ष का है और इनका समावेश है। गत वर्ष 18 दिसंबर 2022 को वह भोंगाड़ी नगर प्लॉट नंबर 42 निवासी ललित नंदलाल हरिंगखेड़े 49 वर्ष के हैं और अपनी भतीजी के यहाँ सगाई कार्यक्रम में गए थे और वह गोंदिया गए थे और इस दौरान अज्ञात चोरों ने उनके घर में दरवाजे को ताला तोड़कर अलमारी से नकदी 10,000 रुपए और सोने गहने सहित 2,40,000 रुपए का सामान चुरा ले गया और वह फरियादी ने शिकायत पर गिट्टी खदान पुलिस में मामला दर्ज करवाया और कुछ दिन पहले ही पुलिस ने भोंगाड़ी नगर धाबा
वहां स्थित एक चाय दुकान में 2 संदिग्ध बैठे हुए की सूचना मिली थी और चाय दुकान में पहुंचकर पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ में पता चला है कि उन्होंने यह चोरी की है और 4 महीने पहले हरिनखेड़े के घर में वह नकदी रकम, नेकलेस सहित अन्य गहने के चुराने को उन्होंने कबूल किया है और पुलिस ने आरोपियों को 1,75,000 रुपए को गहने के साथ बरामद किया है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से रोकने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।